साई राम। गुड आफ्टरनून। आज एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ सुनने को मिली। आज सुबह सुबह तैयार होकर के हम लोग बैठे हुए थे एंड आई वाज रीडिंग द मनी कंट्रोल। और मनी कंट्रोल पे सबसे पहले ये खबर खबर पड़ी कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है वो बंद हो रही है। इट इज शटिंग शॉप। तो ये खबर पढ़ के थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी हुई। अच्छा लगा, अंदर कहीं खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि अपनी खुशी आप लोगों से शेयर कर लूं। अब आप लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने शायद हिंडनबर्ग का नाम नहीं सुना होगा। तो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो कोई हिंडनबर्ग नाम का आदमी है ही नहीं। पिछले 2-3 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक हिंडनबर्ग का भूत घूम रहा है। जब देखो तब ये हिंडनबर्ग नाम आ जाता है और इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाता है। लेकिन ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। लेकिन नेथन एंडरसन नाम का एक आदमी है। और ये जो नेथन एंडरसन नाम का जो आदमी है, ये शॉर्ट सेलर है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए थे और ये सब में अनसक्सेसफुल था। इसको कुछ ज्यादा उसमें इनकम नहीं हो रही थी। तो बेसिकली उसको लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो ढूंढ रहा था कि वो ऐसा क्या काम करे जिसे उसे कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल सकता है, फटाफट दूसरों का कमाया हुआ हार्ड अर्न पैसा। तो उसके लिए उसने काफी कोशिश करी पर कुछ हो नहीं रहा था। एट वन पॉइंट वो उसने एक एम्बुलेंस ड्राइवर की तरह भी काम किया, जो कि बड़ा अच्छा काम है, बड़ा नेक काम है, बट उस सब काम में उसको पैसा नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने वो सब छोड़ छाड़ दिया और फिर फाइनली वो बन गया शॉर्ट सेलर। लेकिन वो कोई ऐसा वैसा शॉर्ट सेलर नहीं था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग मतलब वो शेयर बेचना जो आपके हैं ही नहीं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस के शेयर खरीदे। सपोज वो रिलायंस का शेयर खरीदा उन्होंने 1200 पे, और फिर जब वो 1300 पे गया तो उसको उन्होंने सेल कर दिया अपना प्रॉफिट लेके। ये नॉर्मल लोग करते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं कि वो 1200 पे उसको बेच देंगे, खरीदेंगे नहीं। एंड देन दे विल वेट कि वो नीचे आए, और जब वो नीचे आएगा तब उनका प्रॉफिट होता है। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। तो नेथन एंडरबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग का काम शुरू किया और इसमें वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। उसे बहुत फायदा हुआ क्योंकि उसने इसके लिए अपनी एक रिसर्च फर्म खोली। रिसर्च फर्म का नाम उसने एंडरसन कंपनी नहीं रखा। इसका नाम रखा उसने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म। अब ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म नाम क्यों रखा, इसका उसने बड़ा खास कारण बताया कि उसने ये नाम एक जर्मन एयरशिप जो कि क्रैश हो गई थी, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें कई लोग मरे थे, उसके नाम पे रखा था। अब आप सोचिए, कौन अपनी नई नई कंपनी का नाम किसी क्रैश कंपनी के नाम पे रखता है, कोई क्रैश एयरशिप के नाम पे जिसमें इतने लोग मरे हैं, इतना नुकसान हुआ है। हु वुड डू दैट? somebody with a kind of a twisted bent of mind। तो उसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया हिंडनबर्ग। नाम थोड़ा है भी डरावना, it sounds a little sinister, reminds you of the Nazis and the Second World War and what not। थोड़ा सा वो इशू आता है नाम से। तो उसने ये रख करके, अब वो क्या करते थे, वो और उसके साथी मिलकर के जिन्होंने शुरू करा ये सब, वो पहले बैठ के कंपनीज को आइडेंटिफाई करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो भी उन्हें कंपनी बढ़िया पैसा कमाती हुई दिखती थी कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसने बहुत पैसा कमा लिया, तो उसमें वो पहले शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस लेते थे। शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेने के बाद फिर वो उस कंपनी की एक रिपोर्ट पब्लिश करते थे। और वो रिपोर्ट बहुत ही खौफनाक होती थी। वो कंपनी ये बताती थी, ये रिपोर्ट, इस कंपनी में कितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कितनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, कितनी रॉन्ग डूइंग हो रही है, इनको तो पनिश करने की बहुत जरूरत है, ये बहुत गलत लोग हैं। और ऐसा करके वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते। और जैसे ही ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो स्टॉक मार्केट जरूर रिएक्ट करता है, उस कंपनी के शेयर्स गिर जाते। और उन लोगों ने चूंकि पहले से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले रखी थी, तो उन्हें खूब प्रॉफिट होता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उनका मुनाफा कोई ऐसा छोटा मोटा मुनाफा नहीं था। आप ये मत सोचिए कि वो कोई $150 कमा रहे थे। दे वर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये करके। तो ये तो उनका ब्रेड एंड बटर है, ये उनका काम धंधा है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करो, आपका काम है ये। लेकिन ये इतना मॉरलिस्टिक अप्रोच लेके जो वो करते थे, ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है आप करो, लेकिन आप ये क्यों बोलते हो कि बिकॉज ये लोग गलत हैं इसलिए हम इनको शॉर्ट सेल करेंगे। ये चीज समझ में नहीं आती। तो खैर उनका चलता रहा, उन्होंने कई कंपनीज को बर्बाद किया। उसके बाद में एंडरसन की निगाहें इंडिया में आई, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है इट वाज बूमिंग। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा निफ्टी जो है और सेंसेक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था।
लोगों को स्टॉक मार्केट में फायदा भी हो रहा था और ज्यादा लोग आते जा रहे थे स्टॉक मार्केट में। अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में इतने सारे अकाउंट्स खुले हैं ये स्टॉक ब्रोकिंग के कि आपको विश्वास नहीं होगा। पहले इंडिया में हार्डली कोई मतलब आता था ट्रेडिंग के लिए, कोई भी ये काम करना पसंद नहीं करता था, लोग इसे गैम्बलिंग समझते थे कि ये तो जुआ खेलने के बराबर है। तो कोई ये करता नहीं था क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूजन था, इसका रियल नेचर पता नहीं था कि जब आप अपने ही देश की अच्छी कंपनीज में आप पैसा लगाते हो तो वो एक अच्छी बात है। एनीवेज, अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा था और यंग लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था, तो स्टॉक मार्केट में काफी पैसा आ रहा था म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और डायरेक्टली भी। तो इस बीच में चूंकि एंडरसन का निगाह पड़ गई इंडिया पे तो उसने गौतम अडानी की कंपनीज को टारगेट किया। 2022 में जो गौतम अडानी हैं वो एशिया के तो रिचेस्ट आदमी थे ही, साथ ही दुनिया के भी वो सेकंड सबसे अमीर आदमी बन गए थे फॉर सम टाइम, दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो वो एंडरसन की आंखों में खटकने लगा वो पैसा, ऐसा ही लगता है मुझे। और उन्होंने उनमें शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस ले ली और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आ गई जैसे कि उनकी आदत थी। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई हमारे यहाँ तो हंगामा मच गया, पूरे देश में हंगामा मच गया। अडानी के शेयर्स जो 4135 के अराउंड थे वो शेयर्स ऐसे टपकने लगे जैसे पके हुए फ्रूट गिरते हैं ना पेड़ से, लोग पत्थर मारते हैं और गिरते हैं फल, ऐसे वो शेयर गिर रहे थे जैसे कि गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। गिरते 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 4000 का शेयर 1000 का रह गया। 75% मतलब कीमत नीचे आ गई। उस डील में जब ये हुआ ये सब, उस समय सब लोग अडानी को खूब भला बुरा बोल रहे थे कि इन्होंने कुछ तो किया होगा, इन्होंने ही कुछ किया है तभी तो वो बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेगा, कुछ तो बात होगी। सब लोग यही बातें कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब वो अडानी जी के शेयर गिरे इतना 4000 से 1000 पे आ गए, उससे अडानी जी को क्या फर्क पड़ा। मिस्टर गौतम अडानी तो ही इज वेरी रिच, उनकी सारी कंपनीज पहले की तरह काम कर रही थी, उनका शेयर चाहे 4000 का हो चाहे 1000 का, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ही वॉज टू बिग फॉर दिस टू अफेक्ट हिम। लेकिन जब वो शेयर्स इतना गिरे तो वो पैसा किसका गया, वो पैसा इंडियन पब्लिक का गया, जिन्होंने इतना पैसा अपना लगा रखा था स्टॉक मार्केट में, वो सारा पैसा ये एंडरसन लेके चला गया। आपको ये थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी की याद नहीं आ रही। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में, और हुआ ये था कि वो तो सारे प्रॉफिट लेके चले गए और हमारा देश और देशवासी काफी गरीब हो गए थे। तो यही काम इन्होंने एंडरसन ने भी किया है। इसने जो शॉर्ट सेलिंग करी उससे ये हमारा इतना सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर जो अमाउंट है पैसा वो लेके गए। ये हुआ था 22 में। उसके बाद में काफी दिन तक यही चलता रहा क्योंकि एक बार कोई बुरी खबर आती है तो स्टॉक मार्केट पूरा हिल जाता है, और खाली एक कंपनी के शेयर नहीं गिरते, बहुत सारी कंपनीज के गिरने लगते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है मार्केट में। तो कोई भी इस तरीके की खबर जो स्टॉक मार्केट को अनस्टेबल कर देती है वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज नहीं है। वी नीड अ स्टेबल इकोनॉमी फॉर ग्रोथ, ताकि हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाए और लोगों का पैसा बढ़े। अब यही चीज उन्होंने दोबारा करी, अभी 2024 में कर दिया उन्होंने, जब देखा कि अडानी के शेयर फिर ऊपर चले गए, लोगों का विश्वास फिर आ गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है। वंस अगेन उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल दी, अब की बार सेबी चीफ का नाम भी ले लिया। प्रूफ कुछ होता नहीं उनके पास, प्रूफ के लिए वो बोल देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट करे तहकीकात, बाकी लोग करें, हमने तो बता दिया, हमारा काम है बताना। उन्होंने अभी भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली हुई थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जब कोई लड़का बार बार चिल्लाता है ना भेड़िया आया भेड़िया आया, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक वो लड़का था गांव का जो भेड़े चराता था, तो वो कई बार बोर हो जाता था गांव के बाहर, तो वो चिल्लाता था जोर से भेड़िया आया, गांव वाले सब लाठी लेके दौड़ते थे भेड़िए को मारने के लिए। जब वहां जाके देखते तो पता चलता कोई भेड़िया है ही नहीं। तो अब की बार ऐसा ही हुआ, क्योंकि शुरू में तो लोग जाते थे लेकिन जब वो लड़का बार बार बोलता था भेड़िया आया तो लोगों ने जाना बंद कर दिया था। तो ये एंडरसन के साथ भी यही हुआ। 24 में जब उसने फिर चिल्लाया भेड़िया आया अडानी आया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, और अडानी के शेयर उतनी बुरी तरीके से नहीं गिरे जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था। और उस बार शायद उसको थोड़ा नुकसान हुआ या उतना फायदा नहीं हुआ, कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में शॉर्ट सेलिंग लीगल नहीं है, जो काम वो करता है वही लीगल नहीं है, वो इलीगल है। यूएस में लीगल होगा, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में आप शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो लेकिन सिर्फ इंट्राडे में।
आप उनको वैसे एक पोजीशन लेके आप सेल नहीं कर सकते शेयर्स को, इट इज नॉट अलाउड। तो वो जो कर रहा था वो तो वैसे भी इलीगल था, और इलीगल तरीके से वो पैसे कमाए और वो भी हमारे देश के लोगों से, ये सब तो बहुत ही गलत है। तो आज जब ये खबर सुनी कि नेथन एंडरसन ने अपनी वो इनफेमस हिंडनबर्ग कंपनी अब बंद कर दी है, तो बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब वो कोई ऐसी झूठी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेगा अपनी शॉर्ट सेलिंग के लिए, और हमारा स्टॉक मार्केट शायद थोड़ा स्टेबल रहेगा बिना ऐसी झूठी और बुरी खबरों के। सो थैंक यू एंड साई राम।